इंटू वाई। अब स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी यहाँ पे अगर स्टूडेंट आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो रूट इज अ प्रॉब्लम क्रिएटर। देखो 4 इक्वल टू रूट ऑफ एक्स वाई है। अभी रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे, रूट हटाना है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। रूट हटा रही हूँ स्टूडेंट, रूट क्यों हटा रही हूँ समझा आपको? बिकॉज रूट इज अ प्रॉब्लम क्रिएटर। अल्टीमेटली मुझे एक्स और वाई का आंसर चाहिए, उसका रूट वैल्यू नहीं चाहिए, रूट में आंसर नहीं चाहिए उसका, मुझे एक्स और वाई का आंसर चाहिए। तो रूट हटाऊंगी, रूट हटाना है तो स्क्वायर लेना पड़ेगा स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एक्स वाई द होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल, 4 4 is 16. Squaring on both the side, yes. 16 इक्वल टू एक्स वाई। अभी यहाँ पे स्टूडेंट देखो, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई 16। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट कि लास्प्रिस प्राइस इंडेक्स नंबर एंड पार्शिस प्राइस इंडेक्स नंबर का प्रोडक्ट 16 होना चाहिए। 2 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। देखो स्टूडेंट ऊपर ऊपर चेक करो, इक्वेशन जो बना था उससे क्या पता चल रहा है, लास्प्रिस प्राइस इंडेक्स नंबर एंड पार्शिस प्राइस इंडेक्स नंबर का सम सम 10 होना चाहिए। इट विल बी अंडर रूट, मैंने रूट वैल्यू हटा दिया है, रूट हटाया है मीर। यस, x इक्वल टू 16 अपॉन वाई, वेरी गुड, वो डिस्कस कर रही थी। मिहिर आप नहीं समझे, मिहिर यहाँ पे रूट हटाना है मुझे, रूट हटाना है तो स्क्वायर लगाऊंगी ना, स्क्वायर दोनों साइड आएगा, 4 का स्क्वायर 16 ना, मैं रूट नहीं निकाल रही हूँ। क्लियर हुआ मिहिर? समझो बात को, रूट हटाना है। क्यों रूट हटाना है? बिकॉज रूट इज अ प्रॉब्लम क्रिएटर। रूट के अंदर दो टर्म्स ऐसे है ना जो मिसिंग है, एक्स और वाई हम निकाल रहे हैं, वैल्यू चाहिए इनका। रूट इज अ प्रॉब्लम क्रिएटर, तो रूट हटा दो, रूट हटाना तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ओके क्वेश्चन, 2 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए। पहला तो ये कि x और y इक्वल टू 10 है, इसका मतलब लास्प्रिस एंड पार्शिस का जो एडिशन होगा, जो सम होगा वो 10 होगा, एंड लास्प्रिस एंड पार्शिस का जो प्रोडक्ट होगा वो 16 होना चाहिए। ओके ये रफली बताया, इसको हम प्रैक्टिकली अभी देखेंगे। हाँ? ऐसा वैल्यू मिलेगा, ऐसे दो वैल्यूज मिलेंगे जिनका टोटल 10 होगा और जिनका प्रोडक्ट भी 16 होगा, वो मिलेगा आगे। अभी स्टूडेंट देखो 16 इक्वल टू एक्स वाई आया ना, तो अभी यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है स्टूडेंट, आपके पास दो ऑप्शन है। क्या प्रियंका ने एंड हेजल ने वो ऑप्शन भी दे दिया है। अभी स्टूडेंट यहाँ से आप या तो x का वैल्यू निकालो या तो y का वैल्यू निकालो, चॉइस इज योर। x का वैल्यू या तो y का वैल्यू, ऐसा क्यों करोगे स्टूडेंट? क्योंकि मेरे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन पड़ा हुआ है, x और y इक्वल टू 10। अगर उस इक्वेशन में एक वैल्यू मिल जाएगा ना, एक वैल्यू को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी इधर x का वैल्यू या y का वैल्यू, तो मुझे कुछ तो आंसर मिलेगा, कुछ तो आंसर मिलेगा स्टूडेंट। तो चॉइस इज योर। अब x इक्वल टू वाई, x इंटू वाई इक्वल टू 16 है, तो अभी यहाँ से आप x का वैल्यू निकालो या y का वैल्यू निकालो, चॉइस इज योर्स। मैं y का कर रही हूँ, y इक्वल टू 16 अपॉन x। देखो मैं y का कर रही हूँ तो कंपलसरी y का ही करना, ऐसा नहीं है स्टूडेंट, आप x भी ले सकते हो, x का वैल्यू भी निकाल सकते हो, चॉइस इज योर। बट आगे ध्यान रखना, फिर आपको वहां पे x का आंसर मिलेगा आगे जाके। यहाँ y का कर रही हूँ तो कुछ तो आंसर मिलेगा आगे, लेट्स सी, देखते हैं क्या है। y का वैल्यू क्या मिला, 16 अपॉन एक्स। अभी स्टूडेंट एक वैल्यू मिल गया है 16 अपॉन एक्स, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करती इक्वेशन 1 में। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ स्टूडेंट। चलो, पुट y इक्वल टू 16 अपॉन एक्स इन इक्वेशन 1। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड हेजल, दृष्टि, मनन, और किसने आंसर दिया था, मिहिर, वेरी गुड। प्रियंका ने एकदम करेक्ट आंसर दिया एट द एंड, वेरी गुड प्रियंका।
अदर स्टूडेंट्स ने भी आंसर दिया है? चलो अब स्टूडेंट्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। स्टूडेंट जिसने भी यहाँ पे आंसर नहीं दिया एंड उन्होंने फाइंड आउट करके रखा है उनको भी वेरी गुड। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आंसर कैलकुलेट करके रखते हैं बट यहाँ पे टाइप नहीं करते। 16/x इक्वल टू 10। अब स्टूडेंट मैंने फर्स्ट इक्वेशन में y की जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब इसको और सिंप्लीफाई करूंगी तो x प्लस 16/x, तो यहाँ पे स्टूडेंट डिनोमिनेटर में x है, x के पास कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 16/x इक्वल टू 10। भाई डिनोमिनेटर में x है, x को भगाओ उधर पे, उस साइड लेके जाओ, 10x। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करूंगी मैं, सारे टर्म्स को ना एक साइड रखूंगी, सारे टर्म्स को मैं एक साइड रखूंगी। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0। अभी एक साइड रखने का मोटिव क्या था स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे कुछ इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0। यस, दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 2 है, x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स निकालने का मतलब क्या स्टूडेंट, यहाँ पे x का वेरिएबल देखो क्या है, -6, x के साथ क्या टर्म है, -10 प्लस 16, तो स्टूडेंट प्लस 16, 16 कौन से ऐसे दो टर्म्स का प्रोडक्ट 16 है, एंड जो टर्म्स का प्रोडक्ट 16 होगा ना उनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन -10 होगा। फैक्टर्स का मतलब यही होता है, x के साथ -10 है और कांस्टेंट टर्म इज 16, तो 16 कौन से ऐसे दो वैल्यूज का प्रोडक्ट है, एंड जो दो वैल्यूज आएंगे उनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन -10 होना चाहिए। क्या बात है, वेरी गुड स्टूडेंट। -8 एंड -2, -8 into -2, आंसर इज 16 एंड -8 प्लस -2 करूंगी मैं, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -8 प्लस -2 -10, स्टूडेंट -8 एंड -2, ये दो वैल्यूज है जिनका प्रोडक्ट 16 है एंड जिनका एडिशन -10 हो रहा है। तो फैक्टर्स हमको मिल गया स्टूडेंट, फैक्टर्स मिल गए हैं तो इसको और हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x, -10 का सिंप्लीफिकेशन हो गया, -8x माइनस 2x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट 1 बाय 1 करके कॉमन निकालना है, x minus 8 minus 2, 8 minus x, which is x minus 8, x minus 2 equal to 0. Any doubt to anyone till here? Any doubt? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? अब स्टूडेंट इसका मतलब क्या हो गया, x minus 8 equal to 0 भी है और x minus 2 equal to 0। तो x का वैल्यू स्टूडेंट -8 उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा और x इक्वल टू -2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स x का वैल्यू 8 है और x का वैल्यू 2 भी हो सकता है। 8 और 2 दोनों में से कोई भी एक टर्म हो सकता है। ओके अब स्टूडेंट यहाँ पे x मिल गया है, x को हम लोग ने लिया था लास्प्रिस प्राइस इंडेक्स नंबर अज्यूम किया था, तो लास्प्रिस का वैल्यू स्टूडेंट 8 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ये लास्प्रिस का मिल गया। अब स्टूडेंट सेम वे हमको पार्शिस का भी मिल जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, क्या मिस, कि आप x का वैल्यू ना देखो दो जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एक तो इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 में, या फिर स्टूडेंट आप इसमें भी कर सकते हो, बट इसमें मत करो, y इक्वल टू 16/x में मत करो। ओके, मेरा ये सजेशन रहेगा। मैं फर्स्ट इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट करूंगी। चलो करते हैं स्टूडेंट फटाफट सब्स्टिट्यूट। अभी यहाँ पे स्टूडेंट देखो दो सिचुएशन बनेगा। दो सिचुएशन क्यों? क्योंकि x का वैल्यू 8 है और x का वैल्यू 2 भी हो सकता है, तो दोनों केस में फिर y का वैल्यू डिफरेंट आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप चाहिए ना तो इसको ऐसा लिख सकते हो, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2, या फिर केस 1 केस 2। पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 10 था, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 10, विच इज y इक्वल टू 10 माइनस 8। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? इफ x, sorry, y equal to 2, if x equal to 8 then y equal to 2। दिस इज फर्स्ट केस हो गया स्टूडेंट, फर्स्ट सिचुएशन। अगर x का वैल्यू 8 है तो y का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट? 2 होगा। दैट मीन्स लास्प्रिस प्राइस इंडेक्स नंबर का आंसर अगर 8 है तो पार्शिस का क्या होगा? 2 होगा। केस 2 या फिर सिचुएशन 2, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। 2 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 2, y इक्वल टू 8। इफ x इक्वल टू 2 then y इक्वल टू 8। यस चलेगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, रिजल्ट चलेगा। बट मेरा सजेशन है इक्वेशन 1 यूज करो, बिकॉज जो सेकेंड निकला था वो था y इक्वल टू 16/x। नहीं चलेगा, सेकेंड भी यूज करो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन 1 यूज करो या फिर y इक्वल टू 16/x यूज करेंगे तो भी चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। आंसर आपको सेम ही मिलने वाला है। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया पॉइंट? अभी स्टूडेंट ये x और y के फॉर्म में लिखा है, इसको हम लोग इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हैं। ओरिजिनल फॉर्म बोला मतलब क्या? फाइनल आंसर। देयरफॉर P01 of L equal to 8 and P01 of P equal to 2। और बीच में बड़ा सा और डालेंगे, हाँ ये भूलना मत। अगर लास्प्रिस प्राइस इंडेक्स नंबर 8 पढ़ाई के है लिए तो मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट इंडेक्स तैयारी का नंबर साथी। 8 है तो पार्शिस प्राइस इंडेक्स नंबर 2 होगा। सेकेंड केस में अगर लास्प्रिस का वैल्यू 2 तो पार्शिस का वैल्यू 8। हमारा आंसर कंप्लीट, दोनों वैल्यू करेक्ट है। ओके, एनी डाउट्स स्टूडेंट? No means for first time I used one and for second time I used second। yes हेजल चलेगा, मैंने वही चीज बोला। आपने सेकेंड टाइम ये यूज किया क्या, y इक्वल टू 16/x? यस चलेगा बेटा, बोथ आर करेक्ट, डोंट टेक टेंशन। मैथ्स है, मैथ्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं, कैलकुलेशन का वे डिफरेंट होता है, दोनों करेक्ट है। ओके, अल्टीमेटली राइट आंसर आना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट स्लाइड पे ऐसा कुछ खास नहीं है, फिर भी ले लो यदनिका, आपको चाहिए। स्टूडेंट एनी डाउट टू एनीवन? इस क्वेश्चन में देखो हम लोग थोड़ा अपोजिट गए। डॉर्बिस बॉली एंड फिशर्स का आंसर पता था, उन दोनों के बेसिस पर लास्प्रेस एंड पार्शिस पता चला। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट। डन, यदनिका हो गया? ओके ठीक है। स्टूडेंट एक पॉइंट बोलना था, जैसे मैंने अभी बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला, 8 प्लस वाई इक्वल टू 10, मतलब लास्प्रेस एंड पार्शिस का एडिशन 10 होगा, एंड दोनों का प्रोडक्ट लास्प्रेस एंड पार्शिस का प्रोडक्ट 16, तो वही पॉइंट हुआ एट द एंड। देखो 8 और 2 आंसर मिला, 8 प्लस 2 इज 10, 8 इंटू 2 इज 16, या फिर उल्टा लो, 2 प्लस 8 इक्वल टू 10 एंड 2 इंटू 8 इक्वल टू 16। तो जो इक्वेशन फॉर्म हुआ उसके थ्रू ही आंसर मिला। ओके, एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया, कहीं पे हम लोग गलत नहीं गए, सब लिंक्ड एक दूसरे से। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होता है। एनी डाउट टू एनीवन? मैम थर्ड स्लाइड मिहिर ये लो। ओके, student exercise 5.1 is fully based on simple aggregate method. Exercise 5.2 is fully based on weighted aggregate method, and 5.3 exercise is based on cost of living index number. Okay, cost of living index number student, ये concept हम लोग इको में नहीं पढ़े थे, हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो let's start। क्या होता है cost of living index number and what is the formulas? ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर होता क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट स्टार मार्क करके रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉरी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को स्टूडेंट हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। स्टूडेंट डोंट गेट कंफ्यूज, क्वेश्चन में कोई भी टर्म आ सकता है। क्वेश्चन में बोल सकते हैं कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर या फिर कैलकुलेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों एक ही चीज है। तो अल्टरनेट नेम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, स्टार मार्क करके रखना। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है या फिर स्टूडेंट क्वेश्चन में भी डिफरेंट नेम से पूछ सकते हैं। अब स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर होता क्या है? ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब होता है स्टूडेंट नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जितना कॉस्ट लगता है, जितना पैसा लगता है, जितना एक्सपेंडिचर होता है नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, वो। अभी स्टूडेंट आपको पता ही है, हमारे घर में होता है, हमारे घर का एक मंथली बजट बनता है, 10,000 रुपीज, 15,000 रुपीज मंथली बजट। कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है ये, जीने के लिए नॉर्मल लाइफ के लिए हम लोग को जो एक्सपेंडिचर लगता है उसका खर्चा। तो स्टूडेंट ये जो बजट बनता है या कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है, ये भी तो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है, इनका भी वैल्यू इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है स्टूडेंट? बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन प्राइसेस, महंगाई की वजह से। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब होता है डे टू डे लाइफ में हम लोग जो भी गुड्स एंड कमोडिटीज या जो भी सर्विसेज लेते हैं उसके लिए का एक्सपेंडिचर, उसके लिए जितना एक्सपेंड करते हैं, खर्चा करते हैं, तो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए कितना खर्चा लगता है वो। इट इज एन इंडेक्स नंबर ऑफ द कॉस्ट ऑफ बाइंग गुड्स। यहाँ पे स्टूडेंट गुड्स में फूड आइटम्स आते हैं हमारे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, एंड सर्विसेज। एंड स्टूडेंट सर्विसेज का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, हाउस रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस, जो हम सर्विसेज के लिए पैसा देते हैं। तो स्टूडेंट नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर लगता है, जो भी खर्चा लगता है, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है इन ऑर्डर, सॉरी, इन डे टू डे फॉर अ डिफरेंट कंज्यूमर क्लास। एंड स्टूडेंट आपको पता ही है हर क्लास के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंट होता है। अब स्टूडेंट हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड मुकेश अंबानी के कॉस्ट ऑफ लिविंग में जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग नॉर्मल प्रोडक्ट यूज करते हैं, मुकेश अंबानी ब्रांडेड प्रोडक्ट, लग्जरियस आइटम्स कंज्यूम करता है। तो हमारे और उसके
कॉस्ट ऑफ लिविंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है स्टूडेंट, क्योंकि हमारा क्लास जो होता है वो डिफरेंट होता है, हम लोग मिडिल क्लास में लाइज होता है। तो स्टूडेंट कंज्यूमर क्लास की वजह से भी कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंट रहता है। Different classes of consumer shows different patterns of consumption of goods and services. ये स्टूडेंट हमारा कंजम्पशन पैटर्न भी डिफरेंट होता है। हम लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट नॉर्मली नहीं यूज करते हैं, मिडिल क्लास पीपल। फॉर एग्जाम्पल रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। अभी स्टूडेंट रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन के लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। अर्बन पॉपुलेशन बोल दिया मतलब सिटी में रहने वाले लोग, एंड रूरल पॉपुलेशन बोल दिया मतलब गांव में रहने वाले लोग। नॉर्मली आपने सुना रहेगा, अगर मंथली इनकम 20,000 है तो स्टूडेंट जो रूरल पॉपुलेशन है, जो गांव में लोग रहते हैं, उनके लिए 20,000 बोल दिया मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया। एंड अगर हम लोग मुंबई वाले बात करें, अर्बन सिटी में जो रहते हैं, अर्बन पॉपुलेशन है, उनके लिए 20,000 बहुत कम वैल्यू है। अगर मैं मुंबई की बात करती हूँ तो रेंट ही यूजुअली 7,000 8,000 होता है मंथ का। तो अर्बन पॉपुलेशन एंड रूरल पॉपुलेशन के स्टूडेंट कंजम्पशन पैटर्न में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों के कॉस्ट ऑफ लिविंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ओके this index number measures changes in money required to get equal satisfaction in two different situations. Okay फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल कोविड के पहले, ठीक है, अब जहां पे भी रहते हो उसके नीचे उसके आसपास एक वड़ा पाव वाला था। वो पहले 10 रुपीज का एक वड़ा पाव देता था कोविड के पहले। एंड आपका डेली का था कि आप उसके पास 2 वड़ा पाव खरीदते थे 20 रुपीज, मतलब एक दिन का 20 रुपीज का एक्सपेंडिचर हो गया आपका। लेकिन स्टूडेंट कोविड के बाद आफ्टर 1 ईयर उसने वड़ा पाव का प्राइस इंक्रीज कर दिया 12 रुपीज का वन। तो स्टूडेंट अगर आप डेली 2 वड़ा पाव कंज्यूम कर रहे हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा बोलो। अगर आप डेली 2 वड़ा पाव खाते हो तो आप अभी कितना पे करोगे, करंट टाइम में कितना पे करोगे। 1 वड़ा पाव इज 12, अभी 24, अभी 24। देखो सेम, जहां से आप पहले वड़ा पाव खाते थे कोविड के पहले एंड कोविड के बाद, सेम प्लेस से ही आपने वड़ा पाव परचेस किया। कोविड के पहले उसका प्राइस था एक वड़ा पाव का 10 रुपीज एंड डेली आप 2 कंज्यूम करते थे तो टोटल 20 रुपीज पे करते थे। बट अभी करंट टाइम में 1 वड़ा पाव इज इक्वल टू 12 रुपीज, तो अभी आप कितना पे कर रहे हो 24 रुपीज। देखो स्टूडेंट आप जो टेस्ट ले रहे हो वो सेम टेस्ट है, कोविड के पहले एंड कोविड के बाद सेम प्लेस से आप वड़ा पाव ले रहे हो, टेस्ट सेम है, क्वांटिटी सेम है। सिर्फ किस में डिफरेंस हो गया स्टूडेंट, वैल्यू में डिफरेंस हो गया, मनी में डिफरेंस हो गया, पैसा बढ़ गया। पहले 20 रुपीज पे करते थे एंड अभी 24 रुपीज, 4 रुपीज इंक्रीज हो गया। सेम लेवल, सेम क्वांटिटी, सेम टेस्ट, टेस्ट भी सेम है, क्वांटिटी कंजम्पशन भी सेम है, सिर्फ अमाउंट बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया ना 4 रुपीज से। तो ये जो डिफरेंस होता है ना स्टूडेंट, ये डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यूज करते हैं। एंड ये डिफरेंस क्यों होता है स्टूडेंट, महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से जो प्राइसेस में जो भी चेंजेस होता है उसका जो इम्पैक्ट होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। पहला 20 रुपीज पे कर देते, अभी 24, सेम क्वांटिटी, उतना ही क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं, वही लेवल का सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं, वही टेस्ट कंज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ अमाउंट ज्यादा पे कर रहे हैं बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्राइसेस। तो स्टूडेंट ये जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस निकालने के लिए हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर यूज करते हैं, क्योंकि टाइम के हिसाब से प्राइसेस वेरी होता रहता है, प्राइसेस में चेंजेस होते रहते हैं। स्टूडेंट इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट था फर्स्ट एंड सेकंड, ये याद रखना है आपको। Cost of living index number is used in calculating purchasing power of money and also used in determining real wages. Student cost of living index number का यूज हम लोग करते हैं purchasing power फाइंड आउट करने के लिए, मनी का जो purchasing power होता है वो, एंड रियल वेजेस कैलकुलेट करने के लिए। तो स्टूडेंट स्क्रीन पे टोटल 5 पॉइंट्स है, जिसमें से फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ, ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ। एनी डाउट्स स्टूडेंट?
कोई भी पॉइंट पढ़ते हो स्टूडेंट तो उसका थियोरी पता होना चाहिए आपको. 1, 2 एंड 5th पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का मीनिंग क्लियर हो गया स्टूडेंट? चलो, अब स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के दो मेथड्स है. Methods of constructing cost of living index number, there are total two methods. First method is aggregative expenditure method, and this method is also called as weighted aggregate method. फर्स्ट मेथड इज एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड. इसको ही हम लोग वेटेड एग्रीगेट मेथड बोलते हैं. वेटेड एग्रीगेट स्टूडेंट अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा 5.2 एक्सरसाइज में. ओके अभी यहाँ पे स्टूडेंट कुछ पॉइंट आएगा जिससे आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा. ये फॉर्मूला पढ़ने की भी जरूरत